हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 5 हनीकॉम्ब बुक से लिया गया चैप्टर है। नाम है क्वालिटी। चैप्टर नंबर 5 के 2 पार्ट चैनल पर मौजूद है। ये तीसरा और अंतिम पार्ट है। हिंदी मीनिंग एंड मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। हिंदी अर्थ मिलेगा एंड कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। पार्ट 3 ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मीनिंग है हिंदी में गुण। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन। इट वॉज ओवर ए ईयर, एक वर्ष से ऊपर हो गया। बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, जब मैं लंदन में दोबारा आया। लंदन से बाहर गए हुए मुझे 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया था। एंड द फर्स्ट शॉप, और एंड अर्थात और, द फर्स्ट पहली शॉप दुकान, आई वेंट टू जिस पर मैं गया, वाज थी, माई ओल्ड फ्रेंड्स मेरे पुराने मित्र की, ओल्ड फ्रेंड की। आई हैड लेफ्ट ए मैन, मैं छोड़ कर गया था। आई हैड लेफ्ट, लेफ्ट यानी छोड़ के जाना, छोड़ के गया था। ए मैन एक व्यक्ति ऑफ 60 साल का व्यक्ति, 60 का यहाँ मीनिंग दे रखा है 60 वर्ष का व्यक्ति मैं छोड़ कर गया था। जब लंदन गया था उस समय वो व्यक्ति 60 वर्ष का था। आई कैम बैक, मैं वापस आया। टू वन ऑफ 75, एक 75 वर्ष के व्यक्ति के पास आया। अर्थात 1 वर्ष के अंदर मिस्टर गैसलर इतने कमज़ोर हो चुके थे कि 15 साल का डिफरेंस नज़र आ रहा था उनमें। जब मैं गया था तो 60 साल के दिखते थे और आया तो 75 वर्ष के वो दिखते थे। पिंच्ड एंड वॉर्न, जो थका हुआ, पिंच्ड यानी थका हुआ, एंड वॉर्न पतला पड़ गया था। हु जेन्युइनली, जो वास्तव में। दिस टाइम, इस समय। डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, एट फर्स्ट पहली बार में, डिड नॉट नो मी मुझे वो नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया। पूरा अर्थ है, और मैं पहली दुकान जिस पर गया वह मेरे पुराने मित्र की थी। मैं एक 60 साल के व्यक्ति को छोड़कर गया था और 75 साल के व्यक्ति के पास आया था जो थका हुआ और पतला पड़ गया था, जो वास्तव में इस समय सर्वप्रथम मुझे नहीं पहचाना। डू यू वांट एनी बूट्स, यहाँ वांट है जर्मनी वर्ड, एंड बूट्स जर्मनी वर्ड है। वांट का हो जाएगा वांट, बूट्स का बूट्स। डू यू वांट एनी बूट्स, ही सेड, क्या आपको कोई जूते चाहिए। डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं, एनी बूट्स कोई जूते। ही सेड, उसने कहा। आई कैन मेक डैम, डैम अर्थात दैम। आई कैन मेक दैम, मैं उन्हें बना सकता हूँ, क्विकली जल्दी से। इट इज़ ए स्लैक टाइम, इट इज़ ए स्लैक टाइम, इंग्लिश अर्थ हो गया जर्मनी से। इट इज़ ए स्लैक टाइम, स्लैक यानी मंदी, टाइम यानी समय। इट इज़, यह है एक मंदी का समय, यह मंदी का समय है। पूरा अर्थ है, क्या आपको कोई जूते चाहिए। उसने कहा, मैं उन्हें जल्दी से बना सकता हूँ, यह मंदी का समय है। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। प्लीज़ प्लीज़, हाँ हाँ। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, आई वॉन्ट मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ, बूट्स जूते, ऑल अराउंड सभी तरह के, प्रत्येक तरह के, एवरी काइंड प्रत्येक प्रकार के, ऑल अराउंड सभी तरह के। मैंने उत्तर दिया, हाँ हाँ मुझे जूते चाहिए सभी तरह के, प्रत्येक प्रकार के। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, आई हैड गिवन अप, यहाँ दोज बूट्स के बाद में अप आ रहा है। गिवन वर्ड एक ही शब्द है जिसका अर्थ है कि मैंने छोड़ दिया था या उम्मीद छोड़ चुका था। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, मैं दोज बूट्स उन जूतों की उम्मीद छोड़ चुका था, हार मान ली थी कि वो जूते अब आएंगे। काफ़ी दिन हो गए थे उनको,
वो जूते बनकर नहीं आए तो मैंने उन जूतों की उम्मीद गिवन अप, हार मान ली थी। वैन तभी, वन इवनिंग एक शाम, दे कैम वे आए। जब मैंने उम्मीद छोड़ दी उसके बाद में एक इवनिंग को, एक शाम को वो जूते मेरे पास आ गए। वन बाई वन, एक एक करके, आई ट्राइड दैम ऑन, मैंने उन्हें पहनकर देखा, मैंने उनको कोशिश की, ट्रायल किया। इन शेप एंड फिट, इन शेप आकार में, एंड फिट फिटिंग में, यानी नाप जो दी थी उसी बिल्कुल नाप में, एंड इन फिनिश और साज सज्जा में, सुंदरता में, एंड क्वालिटी क्वालिटी में, ऑफ लेदर चमड़े की क्वालिटी के अंदर, चमड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। दे वर वे थे, द बेस्ट बहुत शानदार, सबसे अच्छे, ही हैड एवर मेड जितने भी उसने पहले बनाए थे उन सबसे सबसे अच्छे थे वो। किन किन चीज़ों में? इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, हर चीज़ में वो जूते अब तक के उसके बनाए हुए जूतों में सर्वश्रेष्ठ थे। पूरा हिंदी अर्थ है, मैंने उन जूतों की उम्मीद छोड़ दी थी, तभी एक शाम वे आए, एक एक करके वे मैंने उन्हें पहनकर देखा, आकार और फिटिंग में, साज सज्जा और चमड़े की गुणवत्ता में वे अब तक के बनाए गए सबसे अच्छे थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं जल्दी से नीचे उतरा। रोट ए चेक, एक चेक लिखा, एक चेक लिखा। चेक होता है बैंक से पेमेंट करने का एक माध्यम होता है, मीडियम होता है, तरीका होता है। एंड पोस्टेड इट, इसे डाक में डाला। एट वंस, तुरंत। विद माई ऑन हैंड, अपने स्वयं के हाथों से। मैं जल्दी से नीचे उतरा, एक चेक लिखा और तुरंत इसे अपने हाथों से डाक में डाला। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, हर शब्द का मीनिंग दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ए वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद। पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, छोटी गली से गुजरते हुए, पासिंग निकलते हुए या गुजरते हुए। आई थॉट, मैंने सोचा। आई वुड गो इन, मैं अंदर जाऊं। आई वुड गो इन, मैं अंदर जाऊं। एंड टेल हिम, उसको बताऊं, उससे कहूं। हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, हाउ कैसे, स्प्लेंडिडली शानदार तरीके से, द न्यू बूट्स नए जूते, फिटेड फिटिंग में आए हैं। बट लेकिन, वैन जब, आई कैम टू वेयर मैं वहाँ गया, हिज शॉप हैड बीन जहाँ उसकी दुकान थी, हिज नेम वाज गॉन उसका नाम वहाँ से हट चुका था। उसकी जो नेम प्लेट लगी हुई थी मिस्टर गेस्लर ब्रदर्स की, वो प्लेट वहाँ से हट चुकी थी। पूरा हिंदी अर्थ है, एक सप्ताह बाद छोटी गली से गुजरते हुए मैंने सोचा मैं अंदर जाऊं और उससे कहूं कि नए जूते कितने शानदार फिट आए हैं, परंतु जब मैं अंदर आया जहां उसकी दुकान थी उसका नाम हट चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, बहुत अधिक डिस्टर्ब होकर, व्यथित होकर, परेशान होकर। आई वेंट, मैं गया, इन अंदर, मैं
बहुत ज़्यादा दुखी होकर, परेशान होकर दुकान में अंदर गया। व्यथित क्यों हुआ? वहाँ जब कैसलर ब्रदर्स की नेम प्लेट हटी हुई देखी तो। इन द शॉप, दुकान के अंदर, देयर वाज ए यंग मैन, वहाँ एक युवा व्यक्ति था, विद एन इंग्लैंड फेस, इंग्लिश चेहरे वाला, अंग्रेज था अंदर, अंग्रेज बैठा हुआ था उस दुकान के अंदर। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, श्रीमान गैसलर अंदर हैं? मैंने पूछा। नो सर, नहीं श्रीमान, ही सेड, उसने कहा। नो नहीं, बट परंतु, वी कैन अटेंड, हम आपको अटेंड कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, टू एनीथिंग, किसी भी कार्य के लिए, विथ प्लीजर, खुशी से, खुशी खुशी हम किसी भी प्रकार से आपकी कोई भी सेवा कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप, इस दुकान पर, ओवर, टेकन ओवर अर्थात कब्जा करना, हमने इस दुकान पर कब्जा कर लिया है या इस दुकान को हमने ले लिया है। यस यस, हाँ हाँ, आई सेड, मैंने कहा। बट मिस्टर गैसलर, हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? ओह, ही आंसर्ड, डेड, ओह, उन्होंने उत्तर दिया, मर गए या उनकी निधन हो गया। डेड, मर गए, बट परंतु, आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स, आई ओनली रिसीव्ड, मैंने अभी रिसीव प्राप्त किए थे, दिस बूट्स, ये जूते, फ्रॉम हिम, उनसे, लास्ट वेडनेसडे वीक, पिछले सप्ताह के बुधवार को ही प्राप्त किए थे। पूरा अर्थ है, मर गए परंतु मुझे उनसे ये जूते पिछले सप्ताह ही बुधवार को मिले थे। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। आह, ही सेड, उसने कहा, आह भर के कहा। पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, पुअर ओल्ड मैन, गरीब वृद्ध आदमी ने, स्टार्व्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ अपने आप को, स्टार्व्ड भूखा मारा। स्लो स्टारवेशन, धीमी भूख से, स्लो यानी धीमी, स्टारवेशन भूख से। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने कॉल्ड इट बताया था, यही। यू सी, आप देखिए, ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, ही वेंट, वह करता था, टू वर्क, कार्य को करता गया, इन सच ए वे, इस तरह से। वुड कीप द शॉप ऑन, अपनी दुकान को खुला रखता, शॉप ऑन, खुला रखना दुकान को। वुड नॉट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उसके खुद के अलावा कोई भी उन जूतों को टच नहीं करता था या अपने अलावा किसी और से वो जूते नहीं बनवाता था, खुद ही स्वयं जूते बनाता था। When, जब, ही गॉट एन ऑर्डर, उसे कोई ऑर्डर मिलता, जूता बनाने का ऑर्डर मिलता, ही टुक हिम सच ए टाइम, वो बहुत ज़्यादा समय ले लेता, सच ए टाइम, बहुत ज़्यादा, इट टुक, ले लेता, उससे, हिम यानी उससे। पीपल वॉन्ट वेट, लोग इंतज़ार नहीं करते, लोगों को तुरंत जूते चाहिए। अगर आज किसी को भी अपना सामान लेना है, वो उसको रेडी चाहिए, रेडी टू यूज़ चाहिए, ये नहीं उसने ऑर्डर दिया है फिर वो 15 दिन में आएगा। मिस्टर गैसलर 15 दिन ले लिया करते थे उन जूतों को तैयार करने में। पीपल वॉन्ट वेट, लोग इंतज़ार नहीं करते। ही लॉस्ट एवरीबडी, ही लॉस्ट, उसने खो दिया, एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को, अर्थात सारे कस्टमर्स उससे छूट के चले गए। वो नई दुकानों से, जहाँ रेडी जूते मिलते थे, बड़ी दुकानें, वहाँ से जूते ले लिया करते थे।
एंड और देयर वहाँ ही वुड सिट वह बैठा रहता, गोइंग ऑन एंड ऑन और लगातार ऐसे ही चलता रहा। आई विल से दैट फॉर हिम उसके लिए, दैट की आई विल से मैं यही कहूँगा, नॉट ए मैन कोई भी नहीं है, इन लंदन कोई भी आदमी नहीं है, इन लंदन मेड ए बेटर बूट जो इस तरह के जिसने अच्छे सबसे अच्छे जूते बनाए हों। पूरा हिंदी अर्थ है लोग इंतज़ार नहीं करते, उसने सब कुछ खो दिया और वह वहाँ बैठा रहता और लगातार ऐसे ही रहा। मैं उसके लिए यही कहूँगा, लंदन में किसी भी व्यक्ति ने उससे अच्छे जूते नहीं बनाए। परंतु लुक एट द कंपटीशन, परंतु कंपटीशन देखिए, प्रतियोगिता तो देखिए। ही नेवर एडवर्टाइज्ड उसने कभी भी विज्ञापन नहीं दिया, नेवर कभी नहीं दिया, एडवर्टाइज्ड विज्ञापन। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू उसके पास सबसे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, लेदर टू चमड़ा भी था, टू यानी भी। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ वो अपने आप ही सब कुछ करता था। वेल खैर, देयर इट इज़ यह वहाँ है। वॉट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़ वॉट कुड यू एक्सपेक्ट क्या उम्मीद कर सकते हैं विद हिज आइडियाज़ उसके जो विचार थे, जिस तरह से वो किसी से मदद नहीं लेता था जूते बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। इससे क्या हुआ, ग्राहक चले गए और उसके पास इनकम का कोई साधन नहीं रहा। तो उसके जो इस तरह के विचार थे, इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। उसके ऐसे विचारों से क्या होगा, पैसा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। बट स्टारवेशन केवल भुखमरी, उसके विचारों से हम क्या देखते हैं, कैसे विचार थे, केवल अपने आप को भूखा रखने वाले। जब पैसे नहीं आएंगे, जब कोई कमाई नहीं होगी, तो क्या होगा, भूखा रहेगा आदमी। दैट मे बी ए बिट फ्लावरी और इसे थोड़ा सा अच्छे से भी कह सकते हैं, एज द सेइंग इज जैसे कहावत है। जो कहावत के हिसाब से राइटर ने क्या कहा, केवल भुखमरी। बट परंतु आई नो माई सेल्फ मैं खुद जानता हूँ, आई नो जानता हूँ, माई सेल्फ स्वयं खुद ही। ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, ही वॉज सिटिंग ओवर वह बैठा रहता, ओवर हिज बूट्स अपने जूतों पर, डे एंड नाइट दिन और रात, अर्थात अपने जूतों को वो दिन रात तैयार करता रहता। खुद ही करता था तो जूते बनाने में उसको टाइम लगता था। टू द वेरी लास्ट यू सी आखिर तक, टू द वेरी लास्ट आखिरी समय तक, आखिर तक, यू सी आप देखिए। आई यूज्ड टू वॉच हिम मैं उसे देखता रहता था। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। नेवर गेव कभी नहीं देता था, हिमसेल्फ अपने आप को, टाइम समय, टू ईट खाने के लिए, वो कभी भी अपने को खाने के लिए समय नहीं देता था। नेवर हैड ए पेनी एक पैसा भी नहीं था, ए पेनी एक रुपया, इन द हाउस घर के अंदर, उसके घर के अंदर एक भी पैसा नहीं बचा। ऑल वेंट सारे चले जाते थे, वेंट इन
रेंट एंड लेदर, किराए में और चमड़े में। जो भी आता था वो दुकान के किराए में और चमड़ा खरीदने में चला जाता था। हाउ, कैसे, ही लाइव्ड, वह जिंदा रहा, सो लॉन्ग, इतने समय तक, इतना लंबा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली, वह लगातार, लेट हिज फायर, अपनी ऊर्जा को, गो आउट, खर्च करता रहा। फायर यानी आग, ऊर्जा, गो आउट निकालना, खर्च करना। ही वॉज ए करेक्टर, वह एक विशेष आदमी था, विशेष व्यक्ति था। पूरा अर्थ है वह अपने आप को खाने के लिए कभी समय नहीं देता था, घर में एक पैसा भी नहीं था, सारा किराए और चमड़े में चला जाता था। वह इतने समय तक जिंदा कैसे रहा मैं नहीं जानता। वह लगातार अपनी ऊर्जा को खर्च करता था, वह एक विशेष गुण वाला व्यक्ति था। बट ही मेड गुड बूट्स, परंतु वह अच्छे जूते बनाता था। गुड यानी अच्छे, बूट्स यानी जूते, मेड यानी बनाना। वह अच्छे जूते बनाता था। यस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा। ही मेड गुड बूट्स, वह अच्छे जूते बनाता था। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एक एक शब्द का हिंदी अर्थ दिया हुआ है दोस्तों। जॉन कैलवर्थी इस कहानी के राइटर हैं, लेखक हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।